सतना शहर के गहिरा नाला के पास 25 फरवरी की भोर रिलायंस पेट्रोल पंप में 2 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरों ने महज 45 सेकंड तक पेट्रोल पंप के अंदर रहे और 15 सेकंड में लूट की वारदात को अंजाम देकर चंपत हो गए थे। लुटेरों ने अजीत सोनी का कट्टा अड़ाकर 84,000 रुपए की रकम लूट ली थी। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले पर महज 15 सेकंड में लूट की वारदात होने का और संदेह के आधार पर फरियादी अजीत सोनी से पूछताछ की और मामले का खुलासा हो गया। दरअसल पेट्रोल पंप के कर्मचारी अजीत और उसके एक साथी नारायण गुप्ता ने लूट का प्लान बनाया था और लूट की वारदात राजू सिंह कपिल अहिरवाल ने की थी। चारों सतना निवासी हैं और नारायण गुप्ता पर कई अन्य संगीन मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से लूट के समय इस्तेमाल 315 बोर का कट्टा, एक बका, लूट में इस्तेमाल की गई बाइक और 15,000 रुपए नकदी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने और संस्थान में सीसीटीवी लगाने की अपील की है ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। बिंद किरण के लिए सतना से चेतन गर्ग की रिपोर्ट। इम्पोर्टेंट केस में पुलिस ने अरेस्ट की है। 25 फरवरी को एक पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल पंप पे 2 युवकों ने जाके अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लूट की थी। उसमें 2 आरोपी मोटरसाइकिल से गए थे और वहाँ ओवर पावर करके हथियारों की दम पे 84,000 रुपये कैश की लूट की थी। हमको ये पूर्व से ये अंदेशा लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कोई इंसाइडर होगा। जब पूछताछ की गई पेट्रोल पंप के जो रेगुलर स्टाफ है, जो एम्प्लॉय हैं, तो अजीत सोनी जो इनके यहाँ स्टाफ था उस पर शंका हुई, उससे पूछताछ हुई तो पूरी चीज़ें स्पष्ट हुई। अजीत सोनी ने अपने जो मित्र है नारायण गुप्ता, जो पुराना क्रिमिनल है और एक डेकॉइट गैंग का सदस्य रह चुका है, उस पर 364 का मामला भी है। तो अजीत सोनी खुद वहाँ एम्प्लॉय था, उसने नारायण सोनी के साथ मिलकर प्लानिंग करके 2 दिन पहले रैकी की और अपनी जो मोटरसाइकिल थी उसको कैमोफ्लाइज करके उस पर एक कवर ढक दिया गया, नंबर प्लेट को छुपा दिया गया और सामने की नंबर प्लेट खोल दी गई। उस मोटरसाइकिल के साथ 2 लोग इनके साथी थे, राजू और कपिल। इनको तैयार किया और लूट करने के लिए इन दोनों को भेजा। इन दोनों लोगों ने पूर्व योजना के तहत, चूंकि अजीत सोनी ऑलरेडी घटनास्थल पर मौजूद था और इनको ये संभावना थी कि इसका विरोध नहीं होगा, तो आसानी से 84,000 की लूट करने में सफल रहे। एम्प्लॉय की पूछताछ हुई तो अजीत सोनी के माध्यम से पूरा इसमें खुलासा हुआ है और इसमें जो चारों आरोपी हैं, 2 वो आरोपी राजू और कपिल जो मौके पर मौजूद थे और 2 आरोपी जो षड्यंत्र में शामिल थे, एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी अजीत सोनी और उसका दोस्त नारायण गुप्ता, चारों को अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी अजीत सोनी की, उसको जब्त किया गया है। घटना में जो आर्म्स यूज हुए थे, एक बका यूज हुआ था, कट्टा यूज हुआ था, उनकी जब्ती हुई है। कैश का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा जो लूटेड था उसको जब्त किया गया है। पुलिस रिमांड हम लोग ले रहे हैं और शेष राशि बरामद इसमें करेंगे। 2018 में नारायण गुप्ता ने एक अपहरण की योजना बनाई थी। उसमें बबली कोल जो डकैत था उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। उसमें 364 का मामला कायम हुआ था, उसमें जेल गया था। तो पुराना क्रिमिनल है और क्रिमिनल हिस्ट्री इसमें से कपिल की और नारायण गुप्ता की दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसकी मुख्य वजह क्या थी? पेट्रोल पंप का जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व था और इनको ये उम्मीद थी कि आसानी से सुबह के समय कोई ज़्यादा होगा नहीं, एम्प्लॉय खुद वहाँ पर रहेगा, कोई विरोध नहीं होगा, तो आसानी से हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने खुद ही कॉन्स्पायर करके और 2 साथियों को मिलकर योजना बना के कार्रवाई कराई।